द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त 5 राज्यों के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। पार्टी अपने प्रचार में लगी हुई है। कुछ पार्टियां हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रही हैं और उनका साथ दे रहे हैं गोदी पत्रकार और गोदी मीडिया। गोदी मीडिया साफ तौर पर इस तरह के कार्यक्रम चला रही है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा फिक्स हो सके, हिंदू मुस्लिम हो सके, यह काम किया जा रहा है। अब यह चैनल कौन सा है, आपके दिमाग में बात जरूर आई होगी। तो हम बता दें, इस चैनल का नाम है न्यूज 18 और जो एंकर साहब ये प्रोग्राम करते हैं उनका भी नाम आप जान लीजिए। उनका नाम है अमन चोपड़ा। अब आप तस्वीर देखिए। हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जो काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। फुल स्क्रीन पर यह तस्वीर है। इस तस्वीर में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा। न्यूज 18 का लोगो इस तरफ होगा। उसके बाद कैराना का एक वो बना हुआ है जिस 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है इधर मोदी जी बने, योगी जी बने, लिखा है देश नहीं झुकने देंगे। यानी आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ये चैनल वाले कर रहे हैं। दरअसल ये गोदी चैनल्स हैं, आप इस बात को समझिएगा, इसीलिए इन्हें गोदी मीडिया का तमगा प्राप्त हुआ है। उसके बाद लिखा है हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, हैशटैग देश नहीं झुकने देंगे, शाम 7:57 इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि टीवी चैनल्स पर इस वक्त एजेंडे चलाए जा रहे हैं जो फिक्स करके भेजे जा रहे हैं कहीं और से। राकेश टिकैत ने एक बात कही थी आज तक पर बैठकर, वो बात अब सही सिद्ध होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा था कि नागपुर से सवाल आते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली के बाद चैनल से पहुंचते हैं और कुछ वही प्रतिक्रिया, वही चीजें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि यह किसी चैनल की भाषा तो नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूज चैनल का मतलब है, पत्रकारिता का मतलब है कि दर्पण जो सच हो वो दिखाए। ये क्या कर रहे हैं, ये एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं सरकार को जिताने का। वैसे कई सारी तस्वीर हैं, इस तस्वीर में बवाल भी हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कई सारी और तस्वीरें भी हैं जिन तस्वीरों से साफ हो जाएगा ये एक खबर नहीं है। कई सारी ऐसी खबरें एजेंडे के तहत चलाई जाती हैं और कई ऐसे गोदी चैनल्स हैं जो ये करते हैं। लेकिन हमने इसका दिखाया, कुछ और दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये मोहम्मद जुबैर है, इन्होंने ये 4 फोटो शेयर किए हैं। ये करके हम आपको दिखाएंगे, फुल स्क्रीन में दिखाएंगे ताकि आप देखिए और समझिए इन चीजों को। पहले मैं जो लिखा है वो पढ़ देता हूं कि शेयरिंग ए फ्यू पोस्टर ऑफ अमन चोपड़ा's डिबेट ऑन अंबानी चैनल न्यूज 18 इंडिया इन पास्ट फ्यू मंथ। ये कुछ महीने पहले के ये कार्यक्रम से। जरा आप पहला वाला देखिए जो मैं दिखा चुका हूं, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन। अब दूसरा पोस्टर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है देश नहीं झुकने देंगे, इस साइड में है। अबे देश नहीं झुकने देंगे स्लोगन किसका था आप जानते हैं। उसके बाद उधर अखिलेश यादव बने हुए, अन्य लोगों को लाया गया। फिर लगाया गया हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ, शाम 7:57 पर। क्या है मतलब इसका, आप समझते हैं? मतलब ये कि हिंदू हो तो भारतीय जनता पार्टी में आओ, साइकिल पर आओ, हिंदू भगाओ। क्या मतलब है इसका? आप इससे समझ गए होंगे कि अमन चोपड़ा जी शाम को जब डिबेट पे बैठेंगे तो यह डिबेट कैसी होने वाली है। इस डिबेट का एजेंडा पहले ही फिक्स हो गया है। अगली तस्वीर आप देखिए, फिर वही देश नहीं झुकने देंगे, हिंदुत्व से डराएंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे। आप समझिए ये बात। ये सिर्फ और सिर्फ समझ में आ रहा है कि एक तरीके का काम इस चैनल पर किया जा रहा है। आगे चलिए, एक और पोस्टर देखिए आप, स्क्रीन पर आपके है, लिखा हुआ है हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट, हैशटैग देश नहीं झुकने देंगे 7:57 पर। इन कार्यक्रम्स को देखकर आपके दिमाग में क्या लग रहा है? आपको लग रहा है क्या निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो नहीं लगा। और साफ तौर पर जो पत्रकार होंगे, जो संभ्रांत पत्रकार होंगे, जो वास्तविक पत्रकारिता को समझते हैं, वो भी यही कहेंगे कि पत्रकारिता नहीं हो रहा है, ये पत्रकारिता नहीं हो रही है, ये तो एजेंडा फिक्स किया जा रहा है किसी को जिताने के लिए, किसी की तरफदारी करने के लिए, किसी की तरह की बात करने के लिए। यह भाषा पूरी बीजेपी और आरएसएस वाली लग रही है, पूरी संघीय विचारधारा है जो ये चीजें लिखी गई हैं। क्योंकि उनका भी यही काम है, हिंदू मुस्लिम करना, और ये चैनल्स भी उसी पर बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना। अब मनोज कुमार झा जी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर चर्चा करते फिर आगे कहानी आपको विस्तार समझाएंगे। उन्होंने लिखा है सीधे, वो इंग्लिश में ट्वीट किया, मैं हिंदी रूपांतरण आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या हम भरोसा कर सकते हैं, क्या बिलीव कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन पर कि वो इस पर स्वतः संज्ञान लेंगे, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप समझते हैं कि ये चुनाव किधर से किधर ले जाना चाह रहे हैं, लोगों के दिमाग में किस तरह से जहर भरने का काम ये लोग कर रहे हैं। आगे भी लिखा उन्होंने, वरना किसी को विश्वास हो जाता है कि आर्टिकल 324 के तहत जनादेश मर चुका है। आर्टिकल 324 क्या कहता है जानते हैं आप? आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में जिक्र किया गया है, निष्पक्ष चुनाव कराने के बारे में। इसमें सारे चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव से लेकर एक आम चुनाव तक।
यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए और जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसी बात की आशा से यह ट्वीट किया गया है मनोज झा जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हो सकता है इस पर संज्ञान लिया जाए, इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले कि ऐसे भ्रामक खबरें ना चलाई जाए, ऐसी भ्रामकता, ऐसी सांप्रदायिकता फैलाने वाली खबरें ना की जाए, इस तरह का डिबेट ना किया जाए। इन डिबेट्स का क्या मतलब है? एक छोटा सा बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ता होगा वो भी समझ जाएगा कि ये इशारा किस ओर कर रहे हैं, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि कैसे भ्रम फैलाया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला जाए। साधारण शब्दों में कहें, सीधे शब्दों में कहें तो यही है कि इनका एम यही है, उद्देश्य ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीत हासिल करे, चाहे कुछ भी करना करे, साम दाम दंड भेद सब करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम कराएंगे। चैनल्स पर इस तरह की डिबेट्स और कई सारे चैनल्स ऐसे हैं, आपको वहां ऐसी डिबेट्स देखने को मिल जाएंगी। सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी, खबर नहीं दिखाई जाएगी, खबर के पीछे का एंगल, और एंगल कैसा होगा? हिंदू मुस्लिम वाला जो हो। तो ये चीजें बहुत ही शर्मनाक हैं। अगर ऐसी चीजें होंगी तो आप समझिए देश किस ओर जाएगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए और भी कुछ तस्वीरें हैं, वो मैं दिखाना चाहूंगा। मोहम्मद जुबैर ने नीचे भी ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि देखिए योगी जी ने कुछ कह दिया तो वो उनके लिए खबर बन जाती है। लिखा है देश नहीं झुकने देंगे, बीजेपी को जिताएंगे योगी के 80-20 वाला बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम चला दिया बीजेपी को जिताएंगे योगी के 80। आप समझिए इस तरह काम। उसके बाद आप देखिए पलायन का खलनायक समाजवादी हीरो। देखिए क्या है ये, यानी समाजवादी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश है। टक्कर में कौन है? समाजवादी पार्टी। इसीलिए अमन चोपड़ा साहब की यह भाषा है। चुनाव को हिंदू मुस्लिम कौन बना रहा है? अरे अमन चोपड़ा जी, आप तो मेन पॉइंट पे अब आए। चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं आप जैसे एंकर, क्योंकि इस तरह के जो डिबेट करते हैं वही ये चुनाव को बना रहे हिंदू मुस्लिम। आपने सवाल बिल्कुल सही किया है, यह सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए साहब। आगे देखिए, फिर वही बीजेपी को जिताएंगे योगी के 80। तो आप समझिए कि इस तरह की चीजें क्यों फैलाई जा रही है। और भी पोस्टर है, देखिए कई सारे पोस्टर्स हैं जो जुबैर ने ट्वीट किए। हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट। क्या है मतलब इसका? हिंदुत्व से डराएंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे। कानपुर में दंगे का प्लान था डंके की चोट पर, इस तरह का काम। मुस्लिम वोट के लिए योगी आतंकी। देखिए पोस्टर देखते जाइएगा आप, एक के बाद एक पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या मतलब भाई इन सब का? क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है इस देश में, क्या जताने की कोशिश हो रही है? उसके बाद और भी चीजें हैं, बहुत सारी तस्वीरें। एक एक तस्वीर मैं आपको इतने सारी तस्वीरें मैं दिखा ना सकता हूं। एक देखिए ये 1984 का नरसंहार, लिंचिंग नहीं, जो हिंदू हित की बात करेगा। आगे डैश मतलब कहना चाह रहे हैं, वो पूरा कह नहीं पा रहे हैं। 2022 में हिंदुत्व ही हिट है, क्या मतलब है इसका? इमरान सयारी पंजाब पर भारी, ये सब चीजें चलाई जा रही हैं। तो आप समझिए कि अमन चोपड़ा जी डिबेट कैसे करते हैं, अमन चोपड़ा जी क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या परोसना चाह रहे हैं। जरूर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि ऐसी भ्रामक चीजें चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम कराना, और खुद ही एक डिबेट भी इन्होंने कही कि हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है, तो सीधे समझ में आता है कौन करा रहा है साहब, आप ही करा रहे हैं, आप ही भ्रम फैला रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।